नमस्कार। आज हम कमलेश्वर के बहुत ही चर्चित उपन्यास कितने पाकिस्तान पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। ये समीक्षा बताती है कि उपन्यास सिर्फ भारत पाक विभाजन पर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इतिहास में जितने भी बंटवारे हुए हैं या हो सकते हैं, उन सब पर एक तरह की रूपकात्मक पड़ताल है, मतलब एलिगरी। हाँ, और उस सोच पर भी जो ये बंटवारे पैदा करती है। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों, इसकी जो अनोखी शैली है और इसके प्रतीकों को समझने की कोशिश करेंगे। और शुरुआती बहुत बहुत हटके है। उपन्यास की पृष्ठभूमि जैसा बताया गया है, एक अदृश्य अदालत है। हाँ, वो इतिहास की अदालत, बिल्कुल। जहां इतिहास पर ही मुकदमा चल रहा है। ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें तो इतिहास, सभ्यता, धर्म, यहाँ तक कि पूरी इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ये जो अदालत वाला विचार है, यही इसे परंपरागत कहानी कहने के ढंग से एकदम अलग बना देता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये एक मंच तैयार करता है जहां अतीत, वर्तमान, यहां तक कि भविष्य के भी किरदार आकर गवाही देते हैं। समीक्षा में भी इसका जिक्र है। और इसी वजह से ये सिर्फ एक घटना, मतलब सिर्फ विभाजन, उस पर नहीं रुकता। ये विभाजन की पूरी अवधारणा पर सवाल उठाता है। सही कहा। चाहे वो यहूदियों का बंटवारा हो, बर्लिन की दीवार हो, या फिर पौराणिक कथाओं के विभाजन, सब इसके दायरे में आ जाते हैं। और इसीलिए शायद ये महज एक ऐतिहासिक उपन्यास न रहकर एक तरह का, क्या कहते हैं, दार्शनिक मंथन बन जाता है। जी। समीक्षा में इसके प्रतीकों पर भी काफी जोर है, जैसे पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल। ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पाकिस्तान हर उस मानसिकता का प्रतीक है, हर उस विचारधारा का जो इंसानों को बांटती है, नफरत फैलाती है, शक पैदा करती है। अच्छा। तो उपन्यास का शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहरा सवाल पूछता है, कितने पाकिस्तान हैं, हमारे अंदर, हमारे बाहर। तो ये उपन्यास पाकिस्तान को एक वजह नहीं बल्कि एक लक्षण की तरह देखता है, इंसानी फितरत की शायद कोई कमी जो इतिहास में बार बार दिखती है। हाँ, और उसी अदालत में दिलचस्प बात यह है कि इतिहास खुद एक आरोपी है। इतिहास आरोपी है? कैसे? उसे एक ऐसे गवाह और मुजरिम की तरह पेश किया गया है जो सच तो जानता है, पर अक्सर सत्ता के दबाव में या अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ देता है। और इसमें पिस्ता कौन है? आम आदमी। हाँ, वो आदमी जिसे उपन्यास में शायद शोषित, अनसुनी मानवता का प्रतीक बनाया गया है। वो आम इंसान जो हर बंटवारे की सबसे भारी कीमत चुकाता है। उसकी पीड़ा अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाती है। लेकिन ये सिर्फ आम आदमी की कहानी नहीं है। समीक्षा बताती है कि इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, जिन्ना, गांधी। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, कर्ण जैसे पौराणिक पात्र भी हैं, चंगेज खान जैसे ऐतिहासिक किरदार भी। ये सब महज नाम नहीं है, विचारों के प्रतीक। बिल्कुल। ये अलग अलग विचारधाराओं, सत्ता की जो भूख होती है, नैतिक दुविधाएं, मानवीय कमजोरियां, उन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन्हीं के जरिए शायद वो बड़ा सवाल उठता है कि बंटवारा असल में होता कहाँ है, जमीन पर या दिलों में? सही। ये विभाजन के मनोविज्ञान की बहुत गहरी पड़ताल है। और इतिहास की भूमिका पर भी ये सवाल उठाता है। वो पंक्ति याद आ रही है समीक्षा से, जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो इतिहास नहीं होता, वह एक राजनीतिक कथा होती है। हाँ, ये उपन्यास के मुख्य तर्कों में से एक है कि इतिहास अक्सर विजेताओं का नजरिया होता है, जी, जिसमें हाशिए पर जो लोग हैं उनकी आवाजें कहीं खो जाती हैं। और साथ ही कैसे धर्म और राजनीति का गठजोड़ इंसानियत को बांटने का एक जरिया बन जाता है, इस पर भी उपन्यास रोशनी डालता है। पर एक बात और है, समीक्षा ये भी साफ करती है कि उपन्यास कोई आसान जवाब या समाधान नहीं देता, कोई उपदेश नहीं है इसमें। हाँ, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये पाठक को आराम से नहीं बैठने देता, उसे सोचने पर, सवाल करने पर, अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। मतलब ये जानकारी देने से ज्यादा एक बेचैन करने वाला आत्ममंथन है। बिल्कुल। इसीलिए समीक्षा इसे हिंदी साहित्य का एक राजनीतिक दार्शनिक महाकाव्य तक कहती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या होंगी? पाठक को क्या लेके जाना चाहिए? सार यही है कि कितने पाकिस्तान सिर्फ भारत पाकिस्तान विभाजन की कहानी नहीं है। ये उससे बहुत आगे जाकर मनुष्य द्वारा मनुष्य के खिलाफ बनाई गई हर दीवार, हर बंटवारे पर एक गहरा मार्मिक चिंतन है। ये पाठक को इतिहास, धर्म, सत्ता, इन सब के बने बनाए नैरेटिव पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। और बंटवारे की जो असल मानवीय त्रासदी है उसे महसूस करने पर मजबूर करता है। जी। वो आम आदमी वाली बात फिर से। समीक्षा की एक और पंक्ति थी, मृत्यु की कोई भाषा नहीं होती और न ही शरणार्थी की कोई जात।
बिल्कुल, दर्द की कोई सीमा नहीं होती। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। क्या सवाल है वो? यही कि क्या हम आज भी अपने विचारों में, अपने समाज में, अपने पूर्वाग्रहों में जाने अनजाने रोज नए पाकिस्तान नहीं बना रहे हैं? ये उपन्यास हमें अपने समय और समाज के संदर्भ में विभाजन की इस पूरी राजनीति और मनोविज्ञान पर लगातार सोचने की चुनौती देता है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। इस गहन और विचारोत्तेजक चर्चा का यहीं समापन करते हैं।